सोचिए, एक ऐसा सुनसान गांव जो घने जंगलों से घिरा हुआ हो और उस जंगल के बीचों बीच हो एक अकेला वीरान सा डाकघर। एक ऐसी जगह जहां कोई भी डाकिया मतलब कोई भी ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाता था। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे जहां चिट्ठियां सिर्फ खबरें नहीं बल्कि मौत का पैगाम लेकर आती थीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर उस डाकघर में ऐसा क्या खौफनाक था। क्यों हर नया पोस्टमास्टर पहली ही रात को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से भाग जाता था। आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी में एंट्री होती है महेश की, एक नया नवेला डाक बाबू जो अपनी पोस्टिंग पर उस गांव पहुंचता है। पर उसका स्वागत किसी मुस्कुराहट से नहीं बल्कि एक अजीब और मनहूसियत भरे माहौल से होता है। देखिए, खतरे की पहली घंटी तो तभी बज जाती है जब महेश का असिस्टेंट राजू साफ साफ कह देता है कि भाई वो रात में तो वहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाला, चाहे उसकी नौकरी ही क्यों ना चली जाए। और इतना कहते ही वो महेश को उस वीरान जगह पर अकेला छोड़कर सरपट भाग खड़ा होता है। और ये डर सिर्फ राजू तक ही नहीं था। अगली सुबह जब महेश गांव की चाय की दुकान पर पहुंचा तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। और जैसे ही उन्हें पता चला कि वो डाकघर का नया बाबू है, सबके चेहरों पर एक अजीब सा डर और एक अनकही चेतावनी साफ दिखने लगी थी। महेश का शक अब और भी गहरा हो गया था। उस रात जो हुआ उसने महेश के सारे शक को यकीन में बदल दिया। आधी रात का वक्त, पहले सियारों के रोने की वो डरावनी आवाज, फिर कुत्तों का भौंकना और फिर एक साइकिल की घंटी, टन टन, और उसके साथ ही किसी के जोर जोर से हांफने की आवाज। महेश की तो हिम्मत ही जवाब दे गई। उसने दरवाजा खोलने की जरूरत तक नहीं की। जो बात अब तक सिर्फ डरावनी आवाजों तक सीमित थी वो अब गांव में हो रहे रहस्यमयी मौतों में बदल चुकी थी। अब ये सिर्फ डर की बात नहीं थी, अब ये किसी की जान का सवाल बन गया था। और फिर शुरू होता है मौतों का एक खूनी सिलसिला। पहली रात विपुल नाम के एक आदमी को एक चिट्ठी मिलती है। 5,000 रुपयों का लालच देकर उसे जंगल में बुलाया जाता है। अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। दूसरी रात निशाना बनते हैं गांव के मुखिया की बेटी नूपुर और उसका पति बलदेव। उन्हें भी एक चिट्ठी मिलती है और उनका भी अंजाम वही होता है। हर मौत में 3 चीजें एक जैसी थीं। एक रहस्यमय चिट्ठी, वही पुराना बरगद का पेड़ और मौत से ठीक पहले सुनाई देने वाली वो साइकिल की घंटी की मनहूस आवाज। पैटर्न बिल्कुल साफ था। तीसरी रात को महेश फैसला करता है कि वो भागेगा नहीं बल्कि इस रहस्य का सामना करेगा। उसे भी एक चिट्ठी मिलती है, लेकिन ये कोई मौत का बुलावा नहीं था, ये तो सच्चाई का आईना थी। ये एक भूत का कबूलनामा था। चिट्ठी में साफ साफ लिखा था, मेरा नाम है आर्यमन, मैं इस गांव का पहला डाकिया था। आखिरकार उस रहस्य से पर्दा उठ ही गया। वो साया कोई और नहीं बल्कि उसी गांव के पहले पोस्टमास्टर की आत्मा थी। उस चिट्ठी में आर्यमन ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी बताई थी। कैसे उसने अपनी मेहनत की कमाई और जमीन बेचकर पैसे जोड़े थे अपनी माँ के लिए गांव का सबसे बड़ा घर खरीदने के लिए। उसने मुखिया से सौदा भी पक्का कर लिया था, लेकिन मुखिया, उसके दामाद बलदेव और विपुल के मन में लालच आ गया और उन तीनों ने मिलकर आर्यमन की हत्या कर दी। आर्यमन ने चिट्ठी में मुखिया के वो आखिरी शब्द भी लिखे थे जो उसने मरने से पहले सुने थे। ये सब नाटक तेरी जमा पूंजी हड़पने के लिए था। इस गांव में सबसे अमीर मैं ही रहूंगा। मकसद बिल्कुल साफ था, लालच। तो अब महेश को सब कुछ पता चल चुका था। उसे पता था कि असली कातिल कौन है। अब जरूरत थी तो बस उसे सबके सामने लाने की, और इसके लिए महेश ने एक बहुत ही सटीक योजना बनाई। गांव का मुखिया, सबके सामने एक आदर्श नेता, अपनी बेटी के जाने से दुखी एक पिता, लेकिन पर्दे के पीछे एक लालची बेरहम कातिल जिसने अपने लालच के लिए अपनी बेटी और दामाद तक की बलि चढ़ा दी। महेश सीधा मुखिया के पास जाता है और एक चाल चलता है। वो कहता है कि उसने आर्यमन की आत्मा को पकड़ने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया है। ये सुनकर मुखिया खुश हो जाता है और महेश के जाल में फंसकर रात को डाकघर आने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर आती है वो फैसले की रात, जब सच और झूठ आमने सामने होते हैं। ये आखिरी टकराव था, एक कातिल, एक भटकती आत्मा और इंसाफ के बीच। जैसे ही आर्यमन का भूत मुखिया के सामने आया, वो डर से कांपने लगा और चिल्लाकर बोला, अगर किसी को बताया कि इसे मैंने मारा है तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि पास ही छिपे हुए कोतवाल ने उसका हर एक शब्द सुन लिया था।
लेकिन इससे पहले कि कोतवाल उसे गिरफ्तार कर पाता, आर्यमन की आत्मा ने खुद अपना बदला पूरा कर लिया। उसने मुखिया को हवा में उठाया और दूर फेंक दिया। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। मुखिया का सच सबके सामने आने के बाद आर्यमन का वो अधूरा सपना भी पूरा हुआ। उसकी बूढ़ी माँ को आखिरकार वो घर मिल गया जिसका वादा उसके बेटे ने किया था। बेटे को खोने का गम तो था, पर उसका सपना पूरा होने का एक अजीब सा सुकून भी था। महेश ने उसी डाकघर में काम करना जारी रखा। अब भी रातों में साइकिल की घंटी की आवाज़ आती थी, पर अब वो आवाज़ डराती नहीं थी, वो धन्यवाद देती थी। ये आर्यमन का तरीका था महेश को शुक्रिया कहने का। जो आवाज़ कभी खौफ का दूसरा नाम थी, अब वो सुकून का पैगाम बन चुकी थी।